राजेश नारायण मिश्रा है। मैं इंदौर मध्य प्रदेश में रहता हूँ। मेरी शादी को लगभग 10 साल हो चुके हैं। मेरा एक बेटा 8 वर्ष का है और एक 19 मई कुछ 6 वर्ष का हो गया। जिंदगी हमारी ठीक चल रही थी। दीपिका ने कई बार बहुत गलतियां की हैं, लेकिन ठीक है, सब छोटे समझ के हर बार माफ किया कि हाँ ठीक है, आगे से मत करना। लेकिन इस बार की जो गलती है, उस समय किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। लाइफ में कभी नहीं सोचा था कि ये दिन भी देखने को मिलेगा। 2024 अक्टूबर में दुनिया की सबसे बड़ी चीज मैंने मेरे पापा को खो दिया, और आज मैंने पिछले 2.5 महीने से चल रहे मेरी पत्नी के अफेयर एक जिहादी मोहम्मद मकसूद खान के साथ पकड़े। उसको मैंने दुनिया की हर खुशी दी, मेरी औकात से ज्यादा, और एक आम मर्द की औकात से ज्यादा। हर खुशी, हमेशा जो पैसे चाहिए, तुझे जो चाहिए तो वो कर, लेकिन तू खुश रहे। मैंने हर चीज दी, और मेरे को धोखा मिला। आज दीपिका का 2.5 महीने से मेरे साथ में बिहेवियर कुछ अच्छा नहीं है। हमेशा हम जब भी घर से नहा के निकलता था तो वो अपने हाथों से ही मुझे मुंह पे क्रीम और हाथों में लोशन लगाया करती थी, लेकिन 2.5 महीने से उसको मुझसे कोई फर्क नहीं पड़ता। लास्ट 2.5 मंथ से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ हमारी जिंदगी में। अपने पति के कदम से कदम मिलाकर चलना है, सही बात है, लेकिन एक बार सोचना ज़रूर है कि किस चीज़ों में हम अपने पति के कदम से कदम मिलाकर चलें। क्योंकि आपने एक वीडियो क्लिप देखा होगा, मैंने भी देखा। अजीब नहीं लग रहा है आपको? ये जिस टाइप के न्यूज़ आजकल आ रहे हैं, जितने लोगों के घर तबाह हो रहे हैं, आज से अगर आप 15-20 साल पीछे मुड़ के देखो तो ऐसे केसेस पहले भी होते थे। मैं ये नहीं कह रही कि नहीं होते थे, बट 99% केसेस में हमेशा हस्बैंड रिस्पॉन्सिबल होते थे अपनी घर गृहस्थी को उजाड़ने के लिए। आज की पत्नियों को, आज की लड़कियों को, आज की औरतों को क्या हो गया है? वो शायद कदम से कदम मिलाकर चलना है, इस बात को बहुत ज़्यादा सीरियस ले गए और सोचना समझना शायद भूल गए कि किस चीज़ों में कदम से कदम मिलाकर चलना है। कदम से कदम गंदगी में नहीं मिलानी है, अच्छी चीज़ों में मिलानी है। और मतलब एक पति जो ये कह रहा है कि मैं अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता हूँ, उसके लिए मैंने सब कुछ किया है, मैंने अपनी औकात से बढ़ के किया है, उसके बावजूद इनकी जो वाइफ हैं उनका किसी मुस्लिम से अफेयर चल रहा है, कोई मोहम्मद करके। चलो रिलीजन मैटर नहीं करता, ठीक है, बट ये कैसी मानसिकता है? आप एक गृहस्थ जीवन में रहते हुए किसी पे आप गलत बुरी नज़र भी नहीं डाला जाता है। हम जिस संस्कृति सभ्यता, हिंदुस्तान की संस्कृति सभ्यता में रह रहे हैं, उसमें ऐसी चीज़ें अलाउड ही नहीं हैं। फिर ये लोग क्या कर रहे हैं? आपने कभी सोचा है कि इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न आई थिंक ये है कि हम
खुद भी अपने संस्कृति सभ्यता को भूल रहे हैं और अपने बच्चों को भी वही सीख दे रहे हैं। हम अपने गांव से निकल के शहर में आ गए, हम रोटी छोड़कर ब्रेड खाने लग पड़े, पिज़्ज़ा खाने लग पड़े, चावल छोड़कर मैगी खाने लग पड़े, अपना लैंग्वेज भोजपुरी, मगही या XYZ जो भी आपका लैंग्वेज है वो छोड़कर हम हिंदी बोलने लग पड़े, हम इंग्लिश बोलने लग पड़े और हमारा कल्चर एकदम पीछे जा रहा है। हम पूजा पाठ, सुबह भजन सुनना छोड़कर सुबह उठते ही म्यूजिक चला दे रहे हैं कि हमें काम करने में थोड़ा आसानी होगी, और हम धीरे धीरे करके, शायद हमें समझ नहीं आ रहा है, धीरे धीरे करके हम अपनी संस्कृति सभ्यता को खो रहे हैं। और उसी का रीज़न है कि हमें ऐसे न्यूज़ेस आए दिन देखने को मिल रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके के न्यूज़ आए हैं, कोई ड्रम में मिल रहा है, कोई जंगलों में मिल रहा है, कोई फ्रिज में मिल रहा है, कोई कहीं मिल रहा है, कोई कहीं मिल रहा है, कोई दीवार में गाड़ा जा रहा है, कोई ज़मीन के नीचे खोद के डाला जा रहा है। कभी गौर करो कि इन सब चीज़ों के पीछे क्या रीज़न है, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इस हिंदुस्तान के हर एक हिंदुस्तानियों की है। आपको पूरे समाज को सुधारने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप शुरुआत अपने घर से करो कि आपके घर में क्या चल रहा है, क्योंकि हर एक इंसान अगर सिर्फ अपने अपने घर को संभालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ले, कोई घर नहीं टूटेगा। फिर किसी का बच्चा जंगलों में, किसी का बच्चा ड्रम में, किसी का बच्चा नहीं, सबके बच्चे जिंदा होंगे। ये बहुत ज़रूरी है। नहीं तो जिस तरीके से क्राइम बढ़ रहे हैं, आपको पता है, हर एक इंसान को ना, आप सामने वाले को देखकर डर रहे हो कि मतलब, क्योंकि जो क्राइम कर रहे हैं ना, उनके भी हमारी ही तरह दो हाथ दो पैर हैं। हम नहीं जज कर पा रहे हैं कि कौन कैसा है, कौन सा इंसान के रूप में भेड़िया है, हम नहीं जज कर पा रहे हैं। जो सोनम की हमने इंगेजमेंट की फुटेज देखी, वीडियोस देखी, जो सोनम की हमने उनकी मैरिज की फुटेज, वीडियो, रील्स देखे, क्या किसी के दिमाग में आया था इस क्राइम से पहले कि ये ऐसी खूंखार लेडी है, ये ऐसी माइंडसेट की लेडी है, इतनी क्रूर हृदय की है? आई डोंट थिंक कि किसी को आया होगा, बिकॉज सब सही तो लग रहा है, दो हाथ दो पैर, अच्छा मेकअप, अच्छी साड़ी, इनोसेंट फेस। मुझे तो लगता है कि ये सबसे जो भी ये चीज़ें हो रही है, इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि हम अपनी संस्कृति और सभ्यता को खो रहे हैं। और ऐसे न्यूज़ेस आए दिन आते हैं, 1 2 3 4 5 10 नहीं, बहुत सारे। मैंने इतनी सारी चीज़ें देखी है। एक भले हमने बहुत बड़ा न्यूज़ देख लिया था जो कि पेपर वगैरह में आया था, न्यूज़ में उसका मुद्दा चला था कि कोई हस्बैंड ने अपनी वाइफ को IAS बनाया और उसकी वाइफ उसको छोड़कर किसी और के साथ शादी कर ली बिकॉज हस्बैंड बेरोजगार था। लेकिन वो न्यूज़ बहुत हाईलाइट हुई। इट मीन्स ये नहीं कि वो एक उस टाइप का इकलौता न्यूज़ था। ऐसे न्यूज़ेस आए दिन आते रहते हैं, आए दिन आते रहते हैं कि एक नॉर्मल सा किसान किसी तरीके से अपनी खेती गृहस्थी करके और अपनी वाइफ को पढ़ा रहा है, उसकी वाइफ कुछ पुलिस में जा रही है, कोई बैंक में जा रही है और अपने ही हस्बैंड को डिच कर दे रही है। वो भूल जा रही है कि उसको बनाने वाला उसका हस्बैंड ही है। सो दैट्स इट, अभी के लिए इतना ही। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो आप अपनी संस्कृति सभ्यता को बचाने के लिए आप जो भी स्टेप ले सकते हो ज़रूर लो, क्योंकि जिस तरीके से क्राइम बढ़ रहे हैं मुझे नहीं लगता कि हमारी अगली जनरेशन सुरक्षित हैं। शायद हम अपने बच्चे को संभाल भी लें, बट क्या हम अपने बच्चे को अपने आप के पास पूरी लाइफ रखेंगे? नहीं, एक दिन हमें उनको किसी और के घर में भेजना होगा। तो हम कैसे जज कर पाएंगे कि जिस घर में मेरी बेटी या जिस घर में हम अपने बेटे की शादी कर रहे हैं वो फैमिली उसके लिए सही है, वो लड़का वो लड़की उसके लिए सही है, मेरे बच्चे सुरक्षित हैं? इसके लिए अभी से आपको सोचना है,
सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आप अपने बच्चों को अच्छा संस्कार दें, और उससे भी ज़रूरी चीज़ है कि अपनी संस्कृति और सभ्यता से अपने बच्चों को रूबरू करवाएं। सो दैट्स इट। आप मेरी बात से सहमत हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल पे बने रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। बाय बाय गाइस, टेक केयर।